हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ा दिया था। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। कैसे? सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया था। बेसिक एक एक मैं क्या करूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट मैं पकड़ूंगा, पहले उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा और उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं आप लोगों के लिए सोल्व करवा दूंगा। प्रत्येक चैप्टर में हम लोग ऐसे ही करते चलेंगे। एक कॉन्सेप्ट हम लोग पकड़ेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैंने कल, अगर आप लोगों को याद है, तो मैंने पहला क्वेश्चन ऐसा आपको करवाया था। ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर रहा है और बी इस काम को 30 डेज में फिनिश कर रहा है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो सोल्व करने का तरीका होगा अपने पास, उसमें हमारे पास तीन तरीके होते हैं। एक अपने पास बेसिक है, एक अपने पास एलसीएम वाला तरीका है, एक अपने पास फॉर्मूले वाला तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले वाले तरीके से नहीं करके सबसे पहले हम लोग एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। 20 और 30 का जो एलसीएम अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए, क्या 60 आ गया है? क्या आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। जैसी एलसीएम 60 आ जाए, मानकर चलना कि टोटल वर्क आ गया है। कुल काम है 60 ट्रीज लगाना। अगर ये 60 पेड़ 20 दिन में लगा रहा है तो इसका वन डे वर्क, एक दिन का काम कितना होगा? 3। और इसका एक दिन का काम कितना होगा? तो 2। तो दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? 5। और 60 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से। तो आंसर मुझे बताइए, क्या 12 डेज अपने पास आंसर आ गया? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये वाली चीज तो आपने कल हम लोगों को पढ़ा दी थी। उम्मीद है सब बच्चे इस चीज को अच्छे से, ढंग से, उस वहीं से मैं रिलेट कर रहा हूं चीजों को और आगे मैं बढ़ता हुआ चला जाऊंगा। यहां से बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना आप लोग। ये जो अपने पास है, ए किसी काम का कभी कभार कहेगा 2/3 पार्ट अपने पास फिनिश कर रहा है 10 दिन में। कभी कभार क्वेश्चन की लैंग्वेज इस टाइप से आएगी कि ए किसी काम का 2/3 भाग, 5/7 भाग, ऐसी लैंग्वेज अपने पास आती है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम लोग इसको ये पलट कर उधर चला जाएगा और एक कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा। तो एक कंप्लीट काम जो करेगा, 10 को गुना कर देंगे 3 से और डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 से कट गया 5 बार, तो एक कंप्लीट काम 15 दिन में करेगा। तो हमारा काम सबसे पहले होगा कि कंप्लीट काम कितने दिन में फिनिश करेगा। यहां पर कभी कभार मैं ये कहना चाह रहा हूं, कभी कभार तो डायरेक्ट बोल देगा कि ये किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। कभी कभार 2/3 पार्ट या ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, जैसे ए किसी काम का 5/7 भाग फिनिश कर रहा है 20 दिन में। तो ये पहला काम होगा, एक कंप्लीट कितने दिन में करेगा? तो उधर जाकर पलट जाएगा, 20 गुना 7 बट्टे अपने पास 5 गुना 7 बट्टे 5, तो 5 से 4 बार। तो एक कंप्लीट कितने दिन में करेगा? तो आप कहोगे सर 28 डेज में कंप्लीट करेगा। ये लीजिए। कभी कभार परसेंटेज में दे देगा, जैसे ए किसी काम का 40% फिनिश कर रहा है अपने पास यहाँ पर कितने दिन में? 12 डेज में। 40%, क्योंकि बाद में तो नेक्स्ट चैप्टर में परसेंटेज पढ़ाऊंगा, उसमें तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई 40% का फ्रैक्शन 2/3 होता, 2/5 होता है। अभी क्योंकि परसेंटेज मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी परसेंटेज आ जाए, या तो फ्रैक्शन आ जाएगा पहले से 5/7 भाग, 2/3 भाग, या फिर हम लोग बट्टे में यहाँ पर 100 लगा लेंगे। परसेंटेज जब आए तो बट्टे में 100 लगा देना। 20 से कट रहा है 2 बार, 20 से कट रहा है 5 बार। तो बताओ एक कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा? तो ये उधर जाकर पलट जाएगा, गुना 5/2, और 2 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। और आंसर कितने दिन आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 30 डेज आ जाएगा। वैल्यू अपने पास ए का मान, यानी कि उधर जाकर अपने पास पलट जाएगा, गुना 5 होगा और डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से। याद रखना आप लोग। कभी कभार क्या होता है, अपने पास टाइम जो होता है वही अपने पास फ्रैक्शन में आ जाता है। कभी कभार टाइम, जैसे ए किसी काम को फिनिश कर रहा है मान लीजिए 12/5 डेज में, और बी जो फिनिश कर रहा है वो फिनिश कर रहा है मान लीजिए 18/7 डेज में।
तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो फ्रैक्शन का एल्सियम, मान लो टाइम ही फ्रैक्शन में आ गया पहले से, तो याद रखिए अपने पास यहाँ पर टाइम जो लेने का तरीका अपने पास होता है, टाइम अपने पास एल्सियम लेने का तरीका, किसी भी फ्रैक्शन का अगर एल्सियम आपको लेना है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले का एल्सियम लेते हैं और नीचे वाले का HCF लेते हैं। यदि अपने पास कभी भी, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कभी भी फ्रैक्शन का अगर एलसीएम लेना है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। लेकिन क्योंकि हम लोग यहां पर एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर वाली संख्या का ही एलसीएम ले लिया करो, आंसर आ जाएगा। रियल में तो फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का तरीका होता है ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ, लेकिन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर वाली संख्या का आप लोग एलसीएम ले लिया करो, आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये चीज यहां पर, तो 12 और 18 सबसे पहला काम है एलसीएम। जो मुझे बताइए क्या अपने पास 36 आ गया है क्या? सिर्फ 12 और 18 का एलसीएम आपको लेना है, नीचे वाली संख्या को देखना जरूरी नहीं है। टाइम एंड वर्क में सिर्फ ऊपर वाली का एलसीएम ले लिया करो, आंसर आ जाएगा। तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसका डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी सर? 15, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 14। कैसे आया सर ये 15? 36 को हमने भाग ही तो देते हैं, यहाँ पर 60 में 20 का भाग दिया 3, 60 में 30 का भाग दिया तो 2। ऐसे ही 60 को 36 को अगर डिवाइड करोगे 12/5 से तो अपने पास 12 से कट गया, ये कितनी बार? 3 बार, तो ये पलट कर ऊपर जाएगा 15। और यहाँ पर दूसरा 36 को डिवाइड करोगे 18/7 से तो 18 से 2 बार, और ये पलट कर ऊपर जाएगा तो 14, और ये अपने पास सोल्व करोगे तो 15। हाँ और ना बताइए क्या ये चीजें आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा हूं एकदम छोटे क्वेश्चन से, एक एक पॉइंट मैं आप लोगों के लिए पकड़ूंगा, उसको सोल्व करवाते हुए चलूंगा और आगे बढ़ता हुआ चलूंगा। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ में आई होगी। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए सब लोग। अब जो भी टाइम एंड वर्क मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि कम से कम मैं आपको 300 के आसपास क्वेश्चन, 250 से 300 के लगभग क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। तो याद रखिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करनी है। कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं समझाता हूँ, फिर कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं समझाता हूँ, फिर कोशिश करो। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ने के लिए और करने के लिए टाइम दूंगा। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो मेरी क्लास में। ऐसे नहीं, हिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही है कि वीडियो सिर्फ सुन लोगे या देख लोगे उसी से काम चल जाएगा। यहाँ कॉपी पेन उठाकर लाओ और साथ बैठिए और प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। तो ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। पहला क्वेश्चन ये रहा, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। हाँ होगा ना इसमें रेस वाला, इसमें बाद में टाइम एंड डिस्टेंस में होगा भाई रेस वाला। तो जॉन अकेला किसी काम को 20 दिन में, रवि अकेला 28 दिन में, यदि एक साथ काम करते हैं तो ये काम कितने दिन में फिनिश होगा? अब देखिए, अब मैं क्वेश्चंस पर आ गया हूं। एक बार मैंने आप लोगों को समझाया है कि इस टाइप से हम लोग एलसीएम लेते हैं। अब हम लोग जो रियल में क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन इसीलिए इस टाइप का और आया हुआ क्वेश्चन मैंने लिखा है ताकि आपको मैं समझा सकूं अच्छे से। जॉन किसी काम को 20 दिन में फिनिश कर सकता है और रवि इस काम को 28 दिन में फिनिश कर सकता है। सबसे पहला काम एलसीएम। ध्यान से अच्छे से ढंग से समझना आप लोग सभी लोग। मुझे बताओ बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप कहोगे सर 28 है। क्या 28 में 20 का भाग जा रहा है? क्या नहीं। तो बड़े वाले नंबर को डबल कर दो। क्या 56 में जा रहा है? नहीं। 84 में जा रहा है? नहीं। 112 में जा रहा है? नहीं। 140 में जा रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 140 में अपने पास जा रहा है। तो 140 अपने पास ये रहा। ये कितने पेड़ लगाएगा? 7। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 5। तो 140 को डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे?
12 से डिवाइड अगर कर देंगे तो अपने पास 35/3 आ जाएगा, और 35/3 का मतलब कि आंसर 11 एंड 2/3 डेज, ये अपने पास आंसर आ गया है 11 से 2/3 दिन। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आई है, ये क्वेश्चंस और करते चलिए, मुझसे पहले प्रत्येक बच्चा ये क्वेश्चंस करते चलिए। तो यहाँ पर आर्यन भाई 2023 में पढ़ा था, तो ये जो मैं डाल देखिए, आप लोग 2011-12 के बाद कभी भी मुझसे अगर पढ़े हो, ऑफलाइन पढ़े हो, ऑनलाइन पढ़े हो, कहीं भी पढ़े हो, अनअकैडमी पर पहले मैं पढ़ाता वहां पढ़े हो, तो आप लोग वहां से एक बार करने के बाद आप लोग खुद से जो मटेरियल है ना उसको 3-4 बार करो। उसके बाद लगता है सर हमें तो नए क्वेश्चंस, अपडेटेड क्वेश्चंस, तो सिर्फ मेरा मटेरियल निकाल डालिए आप। पूरी क्लास लेने के बजाय मटेरियल निकाल लो, सारे के सारे क्वेश्चंस देखना आपसे होते हुए चले जाएंगे। लेकिन मैं बीच में किसी भी अब एक्स्ट्रा किसी भी कमेंट के का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, एक बार मैं समझाऊंगा, क्योंकि कल हमने बाद में जब क्लास मैंने देखी तो बहुत सारी बातचीत हुई कल की क्लास में हमारी। आज मैं नहीं चाहता कि वैसे बातचीत में ज्यादा टाइम वेस्ट हो और कंटेंट मैं आपको कम ही दे पाऊं। कंटेंट ज्यादा मिलेगा तो आपका भी फायदा होगा, मतलब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी, तो बातचीत थोड़ी सी हम लोग कम करेंगे, याद रखना। ये देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर 5, इसका फैक्ट एलसीएम लेने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो एलसीएम लेने का दूसरा जो तरीका हो सकता है, ये 4 इंटू अपने पास 5 है, और ये अपने पास 4 इंटू अपने पास 7 है। फैक्टर में आप लोग तोड़ सकते हो। जब आपको ये बात समझ में नहीं आए कभी कभार कि यार एलसीएम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग उसको फैक्टर में तोड़िए। ये फैक्टर कितना है? 4 गुना 5, ये कितना है? 4 गुना 7, तो 4 तो कॉमन है, तो एलसीएम कितना होगा? तो आप कहोगे सर 4 इंटू 5 इंटू 7, ये लीजिए, ये अपने पास एलसीएम आ गया। इसके लिए बताओ एलसीएम लेने का मैंने एक दूसरा तरीका आपको बताया है ताकि आपको फायदा मिले, बोलो ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तीसरा मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर सोचते हैं कि प्राइम नंबर जो होते हैं उनका अपने पास यहां पर सोचने का तरीका क्या होगा। तीसरा, हम लोग इस टाइप से भी एलसीएम सोचते हैं कि जो प्राइम नंबर होता है 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 गुना 7 की पावर 1 है, तो एलसीएम जो अपने पास होगा 2 की पावर 2 ले लो, फिर 5 की पावर ले लो जो प्राइम नंबर है, और फिर 7 की पावर ले लो, ये अपने पास एलसीएम आ जाएगा। तो ये 3 तरीके से ज्यादातर जो क्वेश्चंस अपने पास होंगे, ये 90% तक के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें एलसीएम इसी तरीके से जो फर्स्ट मेथड है उससे अपने पास आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब मैंने आपको क्वेश्चंस करवाने शुरू कर दिए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस बड़े भी आते हैं जिनकी संख्याएं काफी लेंदी होती हैं, तो उन क्वेश्चंस में फिर अपने पास यहाँ पर एलसीएम लेने का तरीका फैक्टर से भी सोचते हैं या एलसीएम लेने का तरीका प्राइम फैक्टर से भी सोचते हैं। ये 3 तरीके से चीजें क्लियर होती हैं। बताइए आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखिए, ये रहा। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस करते चलिए। पहली प्रत्येक फाइल का मैं आऊंगा, एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दूंगा। फिर अगले दिन वापस में आऊंगा, एक फाइल का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट इसलिए समझाता हूं, और ऐसा होता है 50 से 60% जो बच्चे हैं ना, फिर प्रत्येक क्वेश्चन मेरे से पहले से करते चलते हैं। तो याद रखना, अगर क्वेश्चंस मुझसे पहले से आपके होने लग गए तो फिर आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और देखना एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगी। यही तरीका आपका रियल तरीका। देखिए हर टाइप का बच्चा क्लास में है। जैसे एक सुनील है, उसको कल मैंने बताया था कि भाई यहाँ पर जो है मैं आपको अपने आप बताऊंगा मेरी तरफ से। जब मुझे लगेगा कि अब बच्चों के समझ में आ जाएगा तो मैं खुद ही बताऊंगा कि एलसीएम क्यों लेते हैं। लेकिन कल की क्लास में उसने कम से कम 2500 कमेंट किए होंगे, और आज सुबह सुबह भी अपने पास इतने ही कमेंट कर, क्योंकि ऐसे बच्चे टीचर का कहना सुनते ही नहीं है। वो सिर्फ सुबह ही पानी हाथ में लेते हैं कि कसम खाता हूं कि आज मैं ये पानी हाथ में लिया और ये क्वेश्चंस मैं 40,000 बार पूछूंगा, चाहे टीचर रिप्लाई करे या नहीं करे। तो हर टाइप का बच्चा, जैसे कुछ लोग नहीं होते, आपको कॉल किया और आपने कॉल अटेंड नहीं कर पाए तो फिर वो कॉल के लग ही जाता है, पीछे पड़ जाता है कि यार ऐसे कैसे हुआ, मेरा फोन अटेंड क्यों नहीं कर पा रहा है। वो फिर लगातार लगता ही रहता है जब तक आपका फोन स्विच ऑफ नहीं हो जाता।
तो हर टाइप का दिमाग अपनी क्लास में बैठा है, हर टाइप का बच्चा अपने पास है, जो मेरी सुनता है, जो मेरी नहीं सुनता, हर टाइप का है। इसलिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आप लोगों को रियल जो तरीका अपने पास होता है, जो 50, 60, 70% तक के बच्चे कर लेते हैं, वो आप लोग क्या करोगे कि प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले करते चलो। जैसे पहली फाइल में मैंने 25 क्वेश्चन अगर करवाए, तो उसमें से देखना 20-21 क्वेश्चन आप लोग मेरे से पहले ही कर लोगे। और जब मेरे से पहले कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि क्लास में बचे हुए 40% बच्चे भी हैं, 30% बच्चे भी हैं, तो मुझे तो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाना है, क्योंकि हर टाइप का बच्चा है। लेकिन आप कोशिश करो, क्योंकि सीखना आपको है, मेरे से पहले करते चलो। इसीलिए पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाया। अब आइए, अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। मुझे बताइए, फ्रैक्शन वाला क्या आज की क्लास में मैं पहले ही बोलकर चला गया हूं क्या कि ए किसी काम को 20/3 में और बी इस काम को 50/3 में। तो जब कभी भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए, तो पहला काम अपने पास होगा एलसीएम। जो मुझे बताइए, क्या 100 आ गया है क्या? इसको डिवाइड करोगे तो ये अपने पास 15 होगा, और इसको डिवाइड करोगे तो ये अपने पास 6 होगा। सर ये 15 और ये कहाँ से आया? अपने पास यहाँ पर 100 जो है, टोटल वर्क 100 है। जैसे एलसीएम आ जाए, टोटल वर्क 100 है, 20/3 से भाग दोगे तो 20 से कट गया 5 बार, 3 पलट कर ऊपर चला गया, ये आ गया। सर ये 6 कहाँ से आया? मैं तो हर छोटी से छोटी चीज एक बार बताता हूँ आपको। 50 से कट गया 2 बार, 3 पलट कर ऊपर चला गया 6। दोनों को कितने दिन में करेंगे? तो 21 से भाग आप लोग दे दीजिए। 21 गुना 4 84, 4 and 16/21 डेज। ये अपने पास आंसर आ जाएगा 4 and 16/21। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर यही है क्या? बताते चलिए, बढ़ते चलिए। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाई देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। ए अकेला एक काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 7 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं। बिल्कुल एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से 15-16 फाइल के लगभग हम लोग करेंगे। अप्रोक्स 15 फाइल हम लोग कर लेंगे, तो कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन मैं क्लास में ही करवा दूंगा। हर टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। आप इस फाइल को 4 बार करने के बाद जो भी फाइल आप चाहो करना, लेकिन इनको 3-4 बार जरूर करना। ये अपने पास यहाँ पर ए किसी काम को 3 दिन में फिनिश कर सकता है, और बी इस काम को अपने पास 7 दिन में फिनिश कर सकता है। तो पहला काम एलसीएम 7 गुना 3 21। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे 7, और ये कितने लगाएगा? 3। ए और बी ने 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में कितना हिस्सा बचेगा? तो एक दिन में अगर 10 पेड़ लगा रहे हैं, तो 2 दिन में मुझे बताइए कितने पेड़ लगा देंगे? तो 10 गुना 2, 2 दिन में 20 पेड़ लगा देंगे। 20 पेड़ लगा चुके हैं, कितने में से? 21 में से। तो कितना काम हो गया? 20/21 काम सर हो चुका है। तो काम टोटल होता है 1, उसमें से जो हो गया वो माइनस कर लो। 20/21 अगर माइनस कर लेते हो तो आंसर कितना आ गया? रिमेनिंग वर्क पूछा है, तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 1/21 ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल यही है। आप ऐसा भी कर सकते हो, 21 में से 20 आप लोग माइनस कर लो, तो 21 टोटल वर्क था, 20 हो चुका है, तो यही माइनस कर लो। काम बचा कितना? 1। तो आंसर आ जाएगा एक काम बचा कितने में से? 21 में से। तो रिमेनिंग जो वर्क है वो क्या अपने पास यहाँ पर 1/21 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। तो दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो। जो काम हो गया है वो निकाल लो, और उसमें से एक में से टोटल वर्क होता है फ्रैक्शन में 1, उसमें से माइनस कर लो, तो बचा हुआ काम अपने पास हो जाएगा। कृति करिए सर प्लीज रिपीट। मैं वापस रिपीट करता हूं। मुझे बताइए, क्या एलसीएम 21 अपने पास यहाँ पर 7 और 3 तो समझ में आया क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये चीज समझ में आई है। फिर से बता रहा हूं, वापस मैं बता रहा हूं, 7 और 3 अपने पास यहाँ पर। क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ा करो भाई। कुछ बच्चे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, तो जब क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे तो फिर चीजें और कम समझ में आएगी। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। इसने कहा ए और बी मिलकर 2 दिन काम करते हैं। अब की बार ये नहीं पूछा कि अपने पास काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, कि 10 का भाग दे दो तो आंसर आ जाएगा। इसने कहा अगर 2 दिन अपने पास काम कर दिया है, तो मुझे बताइए एक दिन में 10 पेड़ लगा रहा है, तो 2 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? 20।
अगर वो ये पूछता है कि कितना काम हो चुका है, तो मुझे बताइए क्या 20 काम हो चुका है क्या, और कितना काम बचा है, तो आप कहोगे सर 1। मान लो आपके पास 20 काम, अगर 20 पेड़ लगाने थे, उसमें से 10 पेड़ आपने लगा दिए, तो बताओ कितना काम आप कर चुके हो, तो आप कहोगे सर 10/20, आधा काम मैं कर चुका हूं। 20 में से अगर आपने 5 ही पेड़ लगाए तो कितना काम कर लिया, तो आप कहोगे सर मैंने 1/4 काम कर लिया, 1/4। तो अगर कितना भाग अगर कभी भी पूछे, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है टोटल वर्क अपने पास 20 अपने पास हो चुका है, बचा कितना 1, तो रिमेनिंग अगर पूछे कभी भी, तो टोटल वर्क 21 था, 21 में से एक पेड़ अगर बचा हुआ है, तो ऊपर तो जो रिमेनिंग वर्क और नीचे टोटल लिखते हैं, इतना पार्ट अभी भी बचा हुआ है। अगर कितना काम हो चुका है, तो 20/21 काम हो चुका है, 21 में से 20 पेड़ लग चुके हैं, तो ये काम वो है जो हो चुका है, और ये काम वो है जो रिमेनिंग है। हमें रिमेनिंग पूछा है। मैं रिमेनिंग निकालने का दूसरा तरीका भी बता रहा हूं कि आप लोग क्या कर सकते हो, एक में से आप लोग 20/21 माइनस कर लो, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा 1/21। जो काम हो चुका है 1 में से माइनस कर लिया करो, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग, और दूसरा समझाता हूं। चलो करो आप लोग। करते चलिए, बढ़ते चलिए। पी एक काम को 77 डेज में और क्यों 91 डेज में फिनिश कर सकता है। पी एक काम को, अब मुझसे देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछना आप लोग कि सर ये वाली चीज समझाओ। जब आप कहोगे सर वापस समझाओ, तो मैं पूरे को वापस पढ़ दूंगा। अब आप लोग पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना मुझसे कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, उस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। मुझे एक बात बताइए, क्या ये अपने पास 7 × 11 ही है क्या, और ये कितना है 7 × 13? क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन अब लेना पड़ेगा। समझाता हूं एक बार, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए संख्याएं मैंने ले ली मेरी तरफ से। फिर जब मैं क्वेश्चंस लाता हूं, तो उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी होगा, लैंग्वेज लेंदी वाला क्वेश्चन भी होगा, आसान क्वेश्चन भी होगा, आए हुए क्वेश्चंस भी होंगे, नहीं आए हुए क्वेश्चंस भी होंगे, सब मिक्स अपने पास होंगे। तो यहाँ पर ये अगर 77 और 91 का अब डबल करना, ट्रिपल करना आसान नहीं है हमारे लिए, तो हमने फैक्टर सोच लिए, ये 7 × 11 है और ये 7 × 13 है। तो जो एलसीएम अपने पास आ गया, वो मुझे बताइए, 7 तो ले लो एक बार, 7 × 11 × 13, क्या यही आ जाएगा क्या? और याद रखिए, जब तक जरूरत नहीं पड़े तब तक हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम लोग चाहें तो अपने पास यहां पर ये जो है, वो आप सनी खुद ही सोचिए। वे सनी, उन चीजों को आप खुद ही सोचिए, अपने आप देखिए, डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। यहाँ पढ़कर देख लीजिए, बैंकिंग के सारे क्वेश्चंस हों। देखो मैंने बताया, मैं कभी भी हमेशा कहता हूँ, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दे सकते हो, इसका एक पैटर्न चलता है, उसको मैंने अलग, उसी को मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर बैंक भी पढ़ा दीजिए, तो उसका बैंक अपने पास इंश्योरेंस अलग चलता है, उसका भी मैंने आपके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है। अब उसको लेना नहीं लेना, वो सारी चीजें आप देख लीजिए यहाँ से, और क्वेश्चंस क्लियर होते हुए जा रहे हैं तो क्यों ही लेना है। तो अब लेकिन समझना भाई, प्लीज बीच में बातचीत मत करो, इस टाइप के डिसीजन खुद लो। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि 7, 11 और 13, ऐसा नहीं है कि हम लोग इंटू नहीं कर सकते, हम लोग मल्टीप्लाई करके 1001 लिख सकते हैं। लेकिन जब तक जरूरत नहीं पड़े, जरूरत पड़ेगी हम करेंगे मल्टीप्लाई, जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, याद रखना। तो 7, 11, 13 में 7 × 11 का अगर भाग देते हो, तो यहां पर मुझे बताइए क्या 13 आएगा क्या? और 7 × 13 का भाग देते हो तो मुझे बताइए क्या 11 ही आ जाएगा क्या? कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करके 1001 लिख लेते हैं, फिर उसमें 1001 में 77 का भाग देते हैं, टाइम वेस्ट होता है। तो अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम लोग कर लेंगे, और जरूरत नहीं पड़ी तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं। ये बात मैंने 2-3 बार बोल दी, इसको समझिए आप लोग। अब यहां पर अपने पास ये कह रहा है कि बताइए 7 दिनों के साथ साथ काम किया तो कितना भाग बचेगा। तो एक दिन में अगर 24 पेड़ लगा रहे हैं वो, तो 7 दिन में कितने लगा देंगे, 24 × 7।
तो एक काम करो, कितना काम हो चुका है वो निकाल लो। ऊपर तो वो लिख लिया जितना काम हो चुका है, नीचे लिख लिया हमने टोटल वर्क 11 गुना 13। तो यहां से 7 से 7 कट गया, तो काम का कितना भाग हो चुका है, तो 24/143 हो चुका है। तो इतना काम अगर हो गया है तो रिमेनिंग, हमें हुआ पूछता तो यही आंसर था, और वो कहे कि शेष बताइए रिमेनिंग कितना बचा। तो टोटल एक में से ये माइनस कर दो, ये लीजिए, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 119/143। क्योंकि आसान क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन मैंने दूसरा सेम टू सेम क्वेश्चन समझा दिया है, तो बहुत बार आसान क्वेश्चन में मुझे पता नहीं लगता कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ रह गई, तो रिपीट में तो मैं फिर पढ़ दूंगा ऐसे कैसे। तो आप मुझसे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछिए कि सर ये दिक्कत है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपसे अच्छे से, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर चलता हूं। लास्ट स्टेप में टोटल वर्क हम लोग लिखते हैं नीचे, और जो काम हो गया वो लिखते हैं हम लोग ऊपर। जो काम हो गया, 7 दिन उन्होंने काम किया, तो एक दिन में अगर ये 24 ट्रीज लगा रहे हैं तो 7 दिन में 24 गुना 7, जो काम हो गया वो ऊपर, और नीचे लिखते हैं टोटल वर्क। जब भी हम लोगों से पूछे कि इतना अपने पास ये है, रिमेनिंग वर्क पूछा है, शेष भाग पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज, शेष काम कितना बचा, ये हम लोगों से पूछा है कितना भाग बचा। तो ये तो काम जो हो गया है कंप्लीट वो है, तो हमें तो रिमेनिंग पूछा है, तो एक में से आप माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये डिवाइड किया है भाई, इसको इससे डिवाइड करो अपने पास। यहाँ पर जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई बिल्कुल ठीक है, जिनको नहीं समझ में आई वो यहाँ पर 1001 लिख लो, और गुना कर दिया मैंने, एलसीएम लिया है, और 1001 में 77 का भाग दोगे तो 13 आएगा, और इसका भाग दोगे तो 11 आएगा। भाई डिवाइड करके देखो, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ए 9 दिनों में 50% पूरा कर सकता है, और बी 9 दिनों में 25%। अब परसेंटेज में भी अपने पास आ जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन जो परसेंटेज में 50%, इनका फ्रैक्शन मैंने अभी नहीं सिखाया आपको, ये अपने पास 9 डेज में बाद में सिखा दूंगा, ये लीजिए। और बी इस काम का 25%, बी जो है वो 25% फिनिश कर सकता है, परसेंटेज के कारण अपॉन में 100, वो कितने दिनों में फिनिश कर सकता है, तो आप कहोगे सर 9 दिनों में फिनिश कर सकता है, ये लीजिए। तो 50 से अपने पास एक बार और 50 से अपने पास 2 बार, तो ये उधर जाकर पलट जाएगा। ए इस काम को करेगा 18 डेज में, और बी इस काम को कंप्लीट करेगा अपने पास कितने दिन में, 25 से एक बार, 25 से 4 बार, और बी कंप्लीट करेगा 36 डेज में। ये लीजिए, बताइए ये अपने पास 18 और 36, एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, मुझे बताइए इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? कंडीशन देगा आदित्य सिंह, आगे देगा कंडीशन, आपकी कंडीशन आएंगी, सब कंडीशन आएंगे भाई। लेकिन आप पहले बेसिक क्वेश्चंस तो समझो, आप तो कल से कंडीशन के पीछे पड़े हो। या तो वो क्वेश्चन लिख दो पूरा का पूरा, सर ये क्वेश्चन है, या फिर कंडीशन आगे आएंगी सारी की सारी, उनको आप लोग देख लेना, बहुत सारी फाइल अपने पास है। यहां पर मुझे बताइए, ए 50% काम करता है कितने दिनों में, 9 दिनों में, 9 डेज में। तो यहां पर, और बी काम करता है कितने दिन, 25% काम कितने दिन में, 9 दिन में, बिल्कुल ठीक है। तो ये उधर जाकर पलट गया। उम्मीद है आप समझ पाएंगे, परसेंटेज के कारण बट्टे में 100। तो पहला काम अपने पास एलसीएम जो क्या 36 आ गया है क्या। अब ये कितने पेड़ लगा रहा है, तो आप कहोगे सर 2, और ये कितने पेड़ लगा रहा है 1, तो दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे, तो आप कहोगे सर 3। अब इसने कहा कि 9 दिनों में कितना परसेंट काम पूरा हो जाएगा। मुझे बताइए रिमेनिंग पूछा है या अपने पास यहाँ पर काम हो गया वो पूछा है। सर कंडीशन क्यों देता है, मैंने ये पूछ रहा हूँ, पहले कह देता है कि दोनों में करेगा, ऐसा फॉर्मेशन कैसे होता है। आदित्य भाई मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, कंडीशन क्यों देता है मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले कह देता है कि इन्हें दिनों में करेगा, ऐसे फॉर्मेशन कैसे होता है। कंडीशन क्यों देता है, ऐसा फॉर्मेशन क्यों होता है। 18 डेज कैसे आया, ये गुना कर दो भाई 2 से, 9 गुना 2 18 ये,
और इसको 4 से गुना कर दो तो 36 आया है। यहां पर ये जो अपने पास है, ये 3 जो अपने पास है, मुझे बताइए एक दिन में 3 तो 9 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो 9 गुना 3 अपने पास 27। अब देखिए कुछ बच्चे सुनते ही नहीं हैं, मैं बार बार हर छोटी से छोटी चीज बता रहा हूं, लेकिन आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि अब कोई पूछे कि कितना भाग हो जाएगा, तो कितना भाग हो जाएगा? ये अपने पास 27 है, अपॉन अपने पास 36 है, 27/36। कोई पूछे कि कितना भाग हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये है। रिमेनिंग कितना बचेगा? तो एक में से 27/36 माइनस कर दो तो अपने पास रिमेनिंग बचेगा 9/36। या फ्रैक्शन में बदल लो। काम कोई पूछे कि कितना हो गया है, तो 3/4, और कितना बचा हुआ है, तो 1/4। अगर कोई पूछे कि कितना हो गया है, तो वो तो 3/4, पूछे कि कितना बचा हुआ है, 1/4। अगर कभी परसेंटेज में पूछे तो ये तो फ्रैक्शन में होता, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन फ्रैक्शन में थे, तो आंसर 3/4 हो गया है, 3/4 बचा हुआ कितना है, 1/4। परसेंटेज में पूछे तो गुना कर दो 100 से, तो अपने पास काम कितना हो चुका है, 75%। कोई पूछे कि बचा कितना, तो अपने पास 25%। तो क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी पूछ सकता है कि कितना फ्रैक्शन बचा हुआ है या कितना फ्रैक्शन हो चुका है, दोनों पूछता है, बचा हुआ बताओ या हो गया बताओ। या परसेंटेज में भी पूछता है। अब की बार परसेंटेज में पूछ लिया तो आंसर कितने दिन आ गया, आंसर कितना आ गया है, 75%। पहले कह रहा है कि सर ए 10 दिन में करेगा, वो 4 दिन के लिए काम करेगा, तो सर उसमें रियल वर्क क्या है? कंडीशन क्यों देता है जब पहले उसने बता दिया कि 10 दिन में करेगा? तो वो कह रहा है कि 10 दिन में कर सकता है फिनिश, ये नहीं कह रहा कि 10 दिन में करेगा, वो 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। फिर आगे यदि लगाता है, यदि 4 दिन काम करे तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा, ऐसे लिखा हुआ होता है। तो यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास है, इसमें जब दोनों का ही ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर जरूरी नहीं 9 दिन ही आए, इसने तो यहां भी 9 कहा है, बाद में इसका भी 9 दिनों का ही काम पूछा है, तो 9 दिनों के काम आगे 10 दिन का भी पूछ सकता है, 11 दिन का भी अपने पास पूछ सकता है। आप तो यहाँ पर 9 दिन का ही पूछा है, अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा अगर आ जाए तो आप तो दोनों को डायरेक्ट ही जोड़ सकते हो। ये 9 दिन में करेगा 50%, ये 9 दिन में करेगा 25%, दोनों मिलकर 9 दिन में कितना काम करेंगे, तो 75%। डायरेक्ट ही ऐड कर सकते हो, ये पूरा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको, ये तो पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया, वहां पर एग्जाम में जरूर थोड़ा ना 9 दिन दे, एग्जाम में बाद में यहाँ पर 9 की जगह 10 दिन भी दे सकता है, 11 दिन भी दे सकता है, 12 दिन भी दे सकता है, 15 दिन भी दे सकता है। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। 50% के लिए परसेंटेज है तो बट्टे में 100, तो 2 उधर जाएगा 18 दिन। 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो 4 उधर चला जाएगा 36। एलसीएम ले लिया 2 और 1। इसने कहा, ये चीजें तो मैं एक्स्ट्रा बताता रहता हूँ, छोड़िए उसको। इसने कहा कि 9 दिन में, तो एक दिन में पेड़ लगा रहे हैं 3, तो 9 दिन में 27 पेड़ लगा देंगे। ऊपर लिखते हैं जो वर्क हो चुका है वो, नीचे टोटल वर्क। फ्रैक्शन पूछता तो आंसर यही था, परसेंटेज पूछ रहा है तो मैंने 100 से गुना कर दिया, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए अपने आप, अपने आप कीजिए भाई इसको। देखो करके देखो क्या आप लोग कर पाओगे क्या। कितने बच्चे कर पा रहे हैं ये तो मैं देखूं कि अभी प्रॉब्लम चल ही रही है या बच्चे कर भी पा रहे हैं। आप लोग कोशिश करो इसको। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि एक साथ काम करते हैं, इसका मतलब क्या है? वंस यही मतलब है इसका, अकेले अकेले काम करते हैं तो अकेला काम करेगा, एक साथ काम करते हैं तो एक साथ काम करेगा। ये तो क्या ही मतलब हुआ? एक बच्चा है अपने पास, दोनों पर मैं साथ ही पढ़ाता हूँ, सिंकोरी पर और मदर्स पर। मदर्स पर एक बच्चा है वंस गोयल, यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं और यदि वे साथ काम करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो आप भाई 12th कर चुके हो या ग्रेजुएशन कर चुके हो, कुछ तो आपने एकेडमिक किया होगा। वंस इस चीज का मतलब तो यही है।
अकेले अकेले काम करते हैं, यदि एक साथ काम करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, तो अमर एक काम को 7.5 दिन में, एक काम को 7.5 डेज में, तो जब पॉइंट में हो तो आप फ्रैक्शन में खुद बदल लीजिए। 5 से कट गया अपने पास ये कितनी बार? 15 बार। और 5 से कितनी बार कट गया? 2 बार। और बी इस काम को 12.5 दिन में, पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। 5 से 25 बार और 5 से 2 बार। सबसे पहली चीज अपने पास एलसीएम आ गया, और एलसीएम सिर्फ ऊपर वाली संख्या का आप लोग लिया करो। जैसे ही एलसीएम आ जाए अपने दिमाग को बता दो कि टोटल 75 ट्रीज लगाने हैं। किसी बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी तो वो जरूर देख कर आना। 75 में 15/2 का भाग दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 10 और ये अपने पास आ जाएगा 6। दोनों मिलकर पेड़ लगाएंगे 16। ये इसमें अभी एक एक चीज, क्योंकि मुझे पता नहीं लग रहा अब इतने आसान क्वेश्चन में भी कि प्रॉब्लम रह कहाँ रही है। कुछ बच्चों को, 1-2% बच्चों को, मैं चाहता हूं कि पूरी क्लास को हम लोग साथ लेकर चलें। पूरी क्लास को हम लोग साथ लेकर चलें। आदित्य फिर पूछ रहा है, सर ये तो रियल एफिशिएंसी कैन वाले वर्क को मैनेज या कंडीशन एफिशिएंसी में रहती है, दोनों में एक्सप्लेन करना। कोई क्वेश्चन लिखो आदित्य, आप, मुझे पता ही नहीं लग रहा आप क्या लिख रहे हो भाई, मुझे पता नहीं लग रहा आप पूछना क्या चाह रहे हो। मैं आपके क्वेश्चन को ही रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ किसी क्वेश्चन से कि आप ये पूछना चाह रहे हो मुझसे। बाकी मैंने आपको बताया कि भाई आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि इतने दिन में कर सकता है, तो उसकी वो अपने पास कैपेसिटी है कि कर सकता है। 4 दिन काम किया तो उसने एक दिन का काम 1/10, 4 दिन के काम के लिए 4 से गुना। लेकिन आप पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपके क्वेश्चन को। इसमें अगर कोई भी बताइए 10, 6, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप उसी क्वेश्चन को फिर वही कर रहे हो। मुझे बताओ ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इसमें यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। यदि दोनों मिलकर 4 दिन में काम करें, तो 4 दिन में काम करें तो 16 × 4 क्या 64 वर्क हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो पूछे कि कितना भाग हो चुका है, तो 64/75। ये लो, यही ऑप्शन में मिलेगा। कितना भाग हो चुका है तो ये मिलेगा। लेकिन यहां पर ये जो अपने पास है टोटल वर्क, बताइए कितना होगा? परसेंटेज में पूछे तो 100 से 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, तो अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए इनटू करोगे 16 और अपने पास 256/3 का मतलब क्या अपने पास आंसर 85.33% आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए। आदित्य भाई आप बिना मतलब का क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो क्वेश्चन बनता ही नहीं, कहीं पर कुछ पता ही नहीं, इसलिए आप टाइम वेस्ट करने के लिए मुझे लगता है आप बिना मतलब के क्वेश्चंस पूछ रहे हो। आई मीन टू से 10 दिन में करेगा और फिर कहता है कि 4 दिन में। तो ये मैंने बता तो दिया 10 दिन में काम कर सकता है, लेकिन किया 4 दिन ही उसने। आप यहाँ पर, आपको पूरे दिन में 20 रोटियां आप खा सकते हो, लेकिन उस दिन आपने 4 ही रोटियां खाई। तो ऐसा तो कंडीशन तो बनाएगा ही ना अपने पास क्वेश्चन पूछने के लिए। 10 दिन में वो कंप्लीट कर सकता है, लेकिन उसने 4 दिन ही काम किया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा या सी कितने दिन में करेगा, वो कंडीशन ऐसे बनाता है ताकि बच्चा क्वेश्चन करे, नहीं तो पूछेगा क्या उसमें। हाँ, दोनों में एफिशिएंसी सेम ही रहेगी। पहले 10 दिन में कर सकता उसमें भी एफिशिएंसी सेम रहेगी, और बाद में 4 दिन काम करता उसमें भी एफिशिएंसी सेम ही रहेगी भाई। ए 1/3 काम 5 दिन में फिनिश कर सकता है। ए 1/3 काम 5 दिन में, तो क्या मुझे बताइए 15 डेज हुआ क्या? ये उधर जाकर पलट जाएगा, मैं स्टेप खानी शुरू करूंगा। ये उधर जाकर पलट जाएगा 50/2, तो बी इस काम को 25 दिन में फिनिश कर सकता है। बताइए क्या आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे क्या? 75, ये पेड़ लगाएगा 5, ये पेड़ लगाएगा 3, दोनों कितने लगाएंगे? तो 75 को 8 से भाग दोगे तो 9 एंड 3/8, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप क्वेश्चंस करते चलिए, मुझसे पहले क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो और बढ़ते चलो।
ये उधर जाकर मैं बता चुका हूं, आसान क्वेश्चन है तो तुरंत हम लोग स्टेप खाएंगे। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। अब ये परसेंटेज में आ गया है। एक काम का 75%, क्वेश्चन करते चलोगे बढ़ते चलोगे अपने आप आपसे होंगे 75% अपने पास 18 दिन में, 18 डेज में। ये लीजिए 25 से कट गया 3 बार और 25 से कट गया 4 बार, ये उधर जाकर पलट जाएगा, गुना 4/3 होगा। तो ए 24 दिन में कहां से आएगा, क्या समझ पाए हो क्या? गुना 4 कर दो 72/3 तो 24 दिन में। बी 25% 12 दिन में, 25% का मतलब परसेंटेज में अगर हो तो बट्टे में 100 लगा दो, तो ये अपने पास 12 डेज में। तो यहां से 25 से एक बार, ये 4/1, तो बी काम फिनिश करेगा 48 डेज में। ये लीजिए टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए पहला काम अपने पास होगा एलसीएम। जो मुझे बताइए कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर एलसीएम आ गया 48। ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे सर 2। और ये कितने लगाएगा, तो आप कहोगे सर 1। ये लो, इसने कहा दोनों साथ मिलकर काम का 75%। अब की बार 75% काम अगर करना है तो इसका पहले तो टोटल काम नहीं करना, काम का दोनों लोगों को 75% ही करना है। मतलब यहाँ पर हम लोगों को 36 ट्रीज लगाने हैं और एक दिन में अगर 3 लगा रहा है और टोटल काम नहीं 36 पेड़ ही अगर लगाने हैं, तो बताइए आंसर क्या 12 डेज आ जाएगा क्या? जो भी डाउट हो, अब एन लिखने के बजाय जो भी डाउट हो वो मेरे लिए आप लोग लिखिए, मैं उस चीज को आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। बताइए। अब आदित्य ने लिखना शुरू कर दिया, सर प्लीज एक्सप्लेन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज मेथड। आदित्य भाई नमस्कार, सादर चरण स्पर्श भाई। जब मैं चीजें समझा रहा था तब तो आप उस चीज के पीछे पड़े थे। अब मैंने ये समझाने के बाद जब मैं टेबल पर लाया हूं सभी की, एक मतलब स्टेज पर लाया हूं सभी बच्चों को एक लेवल पर, तब आपने ये शुरू कर दिया कि सर प्लीज एक्सप्लेन परसेंटेज और फ्रैक्शन। देवता पढ़ा लेने दो भाई, थोड़ा सा पढ़ा लेने दो दोस्त, नहीं तो मतलब कैसे ही काम चलेगा, दूसरे बच्चों का लॉस हो जाएगा। बिना मतलब आप चीजें करते ही बिना मतलब की चीजें तो मत करो, जब समझा रहा हूं उसको समझो तो सही। ए का 24 कैसे आया दीपक, मैं बताता हूं। ए का 24 इस प्रकार से आया है कि ए जो अपने पास है ये उधर जाकर पलट जाएगा, गुना करोगे 4 से और डिवाइड करोगे 3 से, तो ये लीजिए 24 अपने पास आ गया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2025 का, इसमें मैं जब भी बैच शुरू करता हूं लेटेस्ट क्वेश्चंस को मैं अपडेट करता रहता हूं आपके लिए, तो कीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक काम को 14 डेज में फिनिश कर सकते हैं, बी ए अकेला इस काम को 63 डेज में। मुझे एक बात बताओ, ए और बी किसी काम को 14 डेज में फिनिश कर रहे हैं और ए अकेला इस काम को फिनिश कर रहा है 63 डेज में। मैं आपको आराम से सारी की सारी चीजें बताता हूं। बहुत सारे बच्चों ने तो देखिए, जो कि अच्छी बात है कि क्वेश्चन मुझसे पहले खुद ने शुरू कर दिया है, ये बहुत ठीक है। बाकी क्योंकि मैं ये नहीं छोड़ रहा हूं कि अब तो कर ही लोगे, देखो बच्चों ने कर लिया है, क्योंकि हर प्रत्येक टाइप का बच्चा क्लास में है, मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूं। और इन क्वेश्चंस को आपको घर जाते एक बार फिर से करना है, ये मत सोच लेना ये तो हो ही गई है फाइल, वापस से करना है तुरंत आपको। तो पहला काम एलसीएम, जो मुझे बताइए क्या अपने पास 63 का डबल 126 ही आ जाएगा क्या? तो ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे सर 9। और ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे सर 2। ए और बी मिलकर अपने पास यहां से या तो पूरी इक्वेशन बना लो, ए प्लस बी पेड़ लगा रहे हैं 9, ए पेड़ लगा रहे 2, तो 2 इधर आके माइनस होगा तो 9 - 2 बराबर बी का मान 7।
या थोड़ा सा इतना तो चलता ही होगा, आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सारी पास करके आए हो आप, तो इतना तो आप पर मैं विश्वास कर सकता हूं कि 2 लोग 9 पेड़ लगा रहे हैं, उसमें से पहले ने अगर 2 पेड़ लगा दिए तो दूसरे ने जरूर 7 ही लगाए होंगे। क्या आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हो क्या? और बी को टोटल काम करना है या अकेले को आधा हिस्सा ही करना है? तो आप कहोगे टोटल काम नहीं करना सर, आधा ही हिस्सा करना है। तो आधा 63 में 7 का भाग दोगे तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 9 दिन। प्रत्येक बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक था। अब मुझसे आप लोग बताइए, लिखिए कि सर ये वाली चीज नहीं समझ में आई। उस चीज को मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए, क्योंकि ये आसान क्वेश्चंस हैं और आए हुए क्वेश्चंस ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, ध्यान रखिए। सभी का क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फिर से करने की कोशिश कीजिए। ये अब दो दो का मिलाकर वाला क्वेश्चन आ गया है। चलिए सोल्व कीजिए, आंसर दीजिए मुझे। सेम क्वेश्चन बस फ्रैक्शन में दे दिया। सेम क्वेश्चन है, ए और बी साथ मिलकर एक काम को 100/3 दिन में, वही क्वेश्चन बस फ्रैक्शन में दे दिया ताकि बच्चा घबराए नहीं एग्जाम में। हर टाइप का क्वेश्चन क्योंकि आ सकता है, और ए अकेला इसे फिनिश कर सकता है 200/3 में। ए और बी मिलकर 100/3, ए अकेला 200/3, तो बी अकेला। तो पहला काम एलसीएम। तो फ्रैक्शन में घबराना मत, सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लिया करो। 100 और 200 का एलसीएम 200 है, तो ये पेड़ कितना लगाएगा? 6, और ये कितना लगाएगा? 3। अब 1% बच्चा ऐसा जरूर होगा जिसको ये नहीं पता लगेगा 6 कहां से है, तो उसको भी मैं तो बता देता हूं। 99% को पता लग गया है, लेकिन एक दो बच्चे जरूर बच जाते हैं, तो ये भाई मैंने भाग दिया है। फिर 200 को मैंने डिवाइड किया 200/3 से, तो 200 से कट गया एक बार, और 3 पलट कर ऊपर जाएगा तो यहां से 3 आएगा और यहां से 6 आएगा। अब बताओ, ए ने अगर 3 पेड़ लगा दिए और दोनों मिलकर 6, तो क्या बी भी 3 ही लगाएगा क्या? और बी को अब की बार आधा काम नहीं करना, टोटल काम करना है, तो 3 का भाग दे दो, तो 66 एंड 2/3 डेज। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ कर पाए हो क्या? बिल्कुल पहली फाइल में एकदम आसान क्वेश्चंस करवा रहा हूं। कल उसके बाद धीरे धीरे मैं अपने स्टैंडर्ड को, क्वेश्चंस को और बड़े लेवल पर हम लोग ले जाएंगे। बहुत बड़े बड़े कैट लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इनको तो समझना पड़ेगा ना। बहुत बढ़िया शिवम भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है। पहले आप कीजिए फिर मैं करवाता हूं। एक काम को 57 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर 8 देखना। ए एक काम को 57 आवर्स में कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। बी और सी मिलकर इस काम को 28 घंटे में, और ए और सी मिलकर इस काम को 19 घंटे में। अब आप लोग एग्जाम में बैठे हो, ध्यान से समझना। मैं आपको इसीलिए प्रत्येक टाइप का, आपका मतलब दिमाग भी वहां पर चलना चाहिए। एग्जाम में आप लोग बैठे हो, पहली प्रॉब्लम तो यही आ जाएगी, एलसीएम। पहली प्रॉब्लम तो हमारे पास कौन सी आ गई? एलसीएम पहली प्रॉब्लम आ गई। लेकिन एक छोटी सी बात मैं ये बताता हूं आपको, थोड़ा दिमाग जरूर लगाना कि यहां से इन दोनों से क्या मैं पहले सी का टाइम निकाल सकता हूं क्या? तो दो दो को ही उठा लो। ऐसा अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो दो दो को उठा लो। पहले इन दोनों से आप लोग सी का टाइम निकाल लो। तो सी का टाइम अगर अपने पास होगा तो यहां से बताओ ए 57, और ए प्लस सी का जो टाइम है वो अपने पास 19 है। तो एलसीएम बताइए क्या आ गया? तो आप कहोगे सर एलसीएम अपने पास आ गया 57। ये कितना पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 1,
और ये कितना पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे सर 3 पेड़ लगाएगा। ए ने अगर 1 पेड़ लगा दिया तो सी कितने लगाएगा, 2। तो सी का टाइम क्या 57 अपॉन अपने पास 2 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 57 अपॉन 2 हो गया है। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? अब यहां से इन दोनों को उठा लूंगा, बी प्लस सी का टाइम और सी का टाइम। तो यहां पर अपने पास क्या होगा, बी प्लस सी का टाइम तो है अपने पास यहां से 28 और सी का टाइम कितना है 57/2 अपने पास है। तो मुझे बताइए 57/2 अपने पास अगर है तो मुझे एक बात बताइए, यहां से सी का मान आ जाएगा तो अकेले बी का मान पूछा है, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग सोल्व कर पाएंगे। एलसीएम जो अपने पास आ जाएगा वो मुझे बताओ, क्या अपने पास 28 गुना 57 ही आ जाएगा क्या? कुछ कॉमन तो है ही नहीं। तो 28 गुना 57, जैसे ही 28 गुना 28 का भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी तो आ गई 57 और इसका भाग दोगे तो 57 से 57 कट के 2 पलट कर ऊपर जाएगा तो ये 56। तो मुझे बताइए सी अगर 56 ट्रीज लगा रहा है तो बताओ बी कितने लगाएगा? तो आप कहोगे टोटल 57 है तो बी 1 लगाएगा, भाग दे देंगे 1 का और हम लोग पूरा भी सोल्व नहीं करेंगे। 8 गुना 7 56, यूनिट डिजिट 6 है, वो अपने पास सी ऑप्शन में है। आया हुआ क्वेश्चन है, हमने पूरा एलसीएम लेकर गुना कर ले। कुछ बच्चे यहाँ पर 57 28 उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बताओ समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से आपको समझा दिया है। इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा चुका हूं, लेकिन इसको 10 बार देखकर आपको वापस समझना है। यहां पर मैंने पहले, क्योंकि मुझे बी का निकालना है और ए का दिया हुआ है, तो पहले मैंने इन दोनों को लेकर सी का निकाला, ये आ गया टाइम। और सी का यहां पर अपने पास सी का टाइम है और बी प्लस सी का टाइम है, तो ये आ गया। बताओ ठीक है क्या? बी वाला फिर से समझा देता हूं। बी वाले में अपने पास यहां से ये जो अपने पास है सी का टाइम ये आ गया, बी प्लस सी का टाइम 28 ये रहा, यहां से लिया है। सी का टाइम 57/2 है, तो 28 और 57 में मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा ना। तो 57 तो खुद ही प्राइम नंबर है और 28 और 57 में कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो 28 गुना 57 मैंने ले लिया। अब 28 का भाग दोगे तो 57 और 28 गुना 57 में जब आप लोग डिवाइड करोगे 57/2 का, तो ये कट के 2 कट के ऊपर चला जाएगा 56। अपने पास b प्लस सी का 57 है, c का 56 होगा, तो इसका कितना होगा 1, तो b के लिए 1 का भाग दे दिया। यूनिट डिजिट से क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया, ये अपने पास आंसर आ गया। पूरा भी आप लोग बिल्कुल एलसीएम ले सकते हो, उससे भी अपने पास आंसर सेम आएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। मोहन एक काम को 9 घंटे में कर सकता है, राम इसे 21 घंटे में। मोहन जो है वो 9 आवर्स में, राम जो है वो 21 घंटे में। मोहन राम और आशीष इस काम को 6 घंटे में। तो आशीष इस का अकेले काम का डबल कितने घंटे में करेगा? एक ही काम का डबल। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला काम एलसीएम जो अपने पास कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर यहाँ से अपने पास एलसीएम जो आ गया है वो मुझे बताइए, क्या हम लोग इसको फैक्टर में 3 की पावर 7 है और अपने पास 2 है, तो 9 7 63 और 2 क्या 126 आ जाएगा क्या? ये लीजिए, ये कितने पेड़ लगाएगा मोहन? तो ये लगाएगा 14। ये कितने लगाएगा? तो ये लगाएगा 6। और ये कितने लगाएगा? तो आप कहोगे सर ये लगाएगा 21। ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये लोग अगर 20 पेड़ लगा चुके हैं, मोहन और राम या रवि जो है वो या राम ही है, मोहन और राम अगर 20 पेड़ लगा चुके हैं और टोटल अपने पास 21 होने चाहिए, तो आशीष का बताइए क्या एक ही पेड़ होगा क्या? तो डिवाइड कर देंगे 1 से, और उतना नहीं पूछा, उससे डबल पूछा उसने, तो 2 से गुना कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 252। यह आंसर आ जाएगा। बताओ कर लिया है क्या? लास्ट में तो वही चीजें कर रहा हूं मैं निखिल, मैं एलसीएम ले रहा हूं लेकिन उसको थोड़ा सा 28 गुना 57 ले रहा हूं, तो खुद भी अगर सोचोगे कोशिश करोगे थोड़ी सी तो होगा क्वेश्चन। क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट अपने पास ये रहा, क्या कर पाओगे क्या? सेम क्वेश्चन है। अब ये अपने पास संख्याएं थोड़ी और आसान दे दी,
लेकिन कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। ए और 2 स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक 8 दिनों में बिछा सकता है और बी 24 दिनों में। ए 8 दिन में, बी 24 दिन में, और सी की सहायता से विद द हेल्प ऑफ सी ए बी एंड सी इसे 3 डेज में कर सकते हैं। तो पहला काम एलसीएम जो आ गया 24। ये मुझे बताइए कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर ये पेड़ लगाएगा अपने पास 3, ये कितना पेड़ लगाएगा 1, और ये कितना पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 8। अगर यहाँ पर ए और बी ने 4 पेड़ लगा दिए और टोटल अगर 8 है तो सी भी कितना लगाएगा? 4। सी अकेला इस काम को कितने दिन में? तो क्या आंसर सभी लोगों का 6 आंसर है? बताइए अब तो क्या आप लोग सोल्व कर पा रहे हो? क्या सीखते चलिए, बढ़ते चलिए, बताते चलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अपने आप आंसर दो मुझसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कभी कभार क्वेश्चन परसेंटेज में और फ्रैक्शन में साथ आ जाएगा, परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों में साथ आ जाएगा। जैसे ये रहा, एक काम का 1/3 15 दिन में। ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 15 डेज, 1/3 इन 15। बी कैन डू 75%, 75% का मतलब अपॉन में 100, जो कर सकता है वो 18 डेज में। एंड सी फिनिश कर सकता है 36 डेज में। सीधा सीधा लिखा हुआ है। अब क्या आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये उधर जाकर पलट जाएगा क्या? ये संख्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि ए फिनिश करेगा 45 डेज में, बी अपने पास यहाँ पर 3 और 4, तो ये 4/3, तो बी फिनिश करेगा 24 डेज में और सी फिनिश करेगा 36 डेज में। एलसीएम इसका 360 होगा और तीनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे? क्या क्वेश्चन को मुझे बताइए, खुद से कैलकुलेट कर लोगे क्या? क्वेश्चन ये कहाँ से आया? अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताइए, उसके बाद तो एलसीएम लेकर पता नहीं मैं कितने क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। बताओ ठीक है क्या? इसमें फ्रैक्शन में कहां से कौन सी चीज आ गई? अभी अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। ये अपने पास सेम वर्क इन 18 डेज एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन द 18 डेज एंड सी कैन डू द सेम वर्क कंप्लीट इन 36 डेज। हाँ, इन हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर, अगर लिखा हुआ हो दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, ये वर्क टुगेदर होना चाहिए यहाँ पर। उम्मीद है आप लोग सभी लोग कर पाओगे, और अगर कर पाओगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन को करो, इसमें कुछ बच्चे फंसेंगे। लैंग्वेज अच्छी लिखी हुई है, इसीलिए मैं 2020 का क्वेश्चन आप लोगों के लिए उठाकर लाया हूं। करने की कोशिश कीजिए। एक्स किसी काम को 3 दिन में फिनिश कर सकता है, वाई 3 गुने काम को, एक्स किसी काम को सीधा सीधा लिखा हुआ है 3 डेज में, वाई जो है और जैसे लिखा हुआ है वैसे ही मैंने आपको किया, 3 गुने काम को 8 दिन में फिनिश कर सकता है, और जेड 5 गुना काम को अपने पास फिनिश कर सकता है 12 डेज में। तो एक्स तो कंप्लीट काम कर रहा है 3 डेज में, एक्स जो है वो 3 डेज में कंप्लीट कर रहा है। वाई मुझे बताइए क्या कंप्लीट काम एक काम को क्या 8/3 में करेगा क्या? और जेड कितने दिन में करेगा? तो जेड करेगा 12/5 दिन में। जब मैं ये क्वेश्चन ऑफलाइन में भी करवाता हूं तो कुछ बच्चों को जब ये क्वेश्चन होता है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होती,
क्योंकि वो थोड़ा सा दिमाग उनका रट लेता है कि अच्छा पलट जाता है उधर जाकर। तो इसको जब मैं करवाता हूँ कोई दिक्कत नहीं आती, 10 गुना 3/2, तो 2 से कट गया 5 बार 15 दिन में। लेकिन इसको भी तो मैं पलटता हूँ, उसको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, सर ये कहाँ से आ गया? अरे भाई 3 गुना काम है तो 3/1 उधर जाकर पलट जाएगा, गुना 1/3 ये रहा, गुना 1/5 ये रहा। क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। ये तो कंप्लीट ही 3 दिन में कर रहा था, 3 गुना काम 8 दिन में, तो एक काम 8/3 और ये एक काम उधर जाकर पलट जाएगा, तो ये अपने पास आ गया। पहला काम अपने पास होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का एलसीएम, जो कि अपने पास आ गया 24। ये बताइए कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 9 पेड़ लगाएगा। अपने पास 24 तो 8 लगाएगा। ये कितने लगाएगा? तो आप कहोगे सर 9 लगाएगा। और ये कितने लगाएगा? तो आप कहोगे सर 10 पेड़ लगाएगा। इसका हमने डिवाइड कर दिया है। और मुझे एक बात बताओ, ये टोटल पेड़ है 27, तो अपने पास यहाँ पर 24/27 का मतलब अपने पास 8/9 डेज, ये अपने पास आंसर आएगा। इतनी बात क्या सभी लोग, आगे की चीजें आप लोग छोड़िए, 8/9 जैसे पिंटू कुमार ने लिख दिया, 8/9 कहाँ से आया? प्रत्येक बच्चा बताओ अच्छे से समझ पाया है क्या? 8/9 जो है वो अपने पास कहां से आया? ये चीज क्या आप लोग अच्छे से, ढंग से, बहुत अच्छे से समझ पाए हो क्या? यहां तक कोई डाउट है तो मुझसे आप लोग पूछिए, मैं आपको समझाता हूं। तो आप कहोगे नहीं सर 8/9 हम लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। मान लो आप लोग किसी भी काम को 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हो और एक दिन में काम कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे। आप किसी काम को 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हो और एक दिन में काम कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि यहां पर अपने पास कितने घंटे में कंप्लीट हुआ? एक दिन में काम कर सकते हो सिर्फ 10 घंटे और 4 दिन में काम कंप्लीट हुआ, तो क्या वो काम 40 आवर्स में कंप्लीट होगा? क्या आपने यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई ही करते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 40 घंटे मल्टीप्लाई ही मैं करता हूँ। तो उसी चीज को मुझे बताइए, यहाँ पर इतने दिन में कंप्लीट हुआ लेकिन ऑप्शन आवर्स में अपने पास है, तो एक दिन में काम कितने घंटे करते हैं? 6 घंटे। तो गुना किससे कर दो? 6 से। 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, तो क्या अपने पास 16/3 आवर्स आ गया है क्या? तो इसको आप लोग लिख सकते हो 5 and 1/3 आवर। तो जब आर में बदलना हो लास्ट में तो उससे गुना कर दो, आप लोग गुना कर दोगे 60 से, तो 3 से 20 बार, 5 घंटे 20 मिनट, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए। तो लास्ट में डेली 6 घंटे काम कर सकते हैं, तो 6 से गुना कर दो तो ऑप्शन आ जाएगा आवर्स में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका हूं। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। ए और बी एक साथ काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में। बताओ ऐसा क्वेश्चन कल मैंने आपको करवा दिया है क्या? ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, 12 दिन में, सी और ए मिलकर 15 दिन में। पहला काम एलसीएम जो आ गया अपने पास 60, ये कितने पेड़ लगाएगा? 6, ये कितने लगाएगा? 5, और ये कितने लगाएगा? 4। सभी को जोड़ोगे तो 15, लेकिन इस साइड अगर ऐड करोगे तो 2 बार अपने पास ए आ गया है, 2 बार अपने पास बी आ गया है, 2 बार सी आ गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी जो पेड़ लगाएंगे वो बताइए क्या 15/2 ही पेड़ लगाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 15/2। तो तीनों मिलकर इससे आधे काम को, टोटल काम करना है या ये आधा काम करना है, ये लाइन ध्यान से पढ़ा करो नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये अपने पास आधा काम 30 ही पेड़ लगाना है तीनों को। एक दिन में 15/2 है तो 15/2। क्या कल की क्लास अगर आपने ली है तो बताइए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये 15/2 क्यों लिख रहे हैं? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? 40 आवर्स कैसे हुआ? हिमानी आप एक दिन में काम कर सकते हो 10 घंटे और आपने 2 दिन तक काम किया, तो बताओ कितने घंटे काम हुआ? एक दिन में 10 घंटे आप काम कर सकते हो, अगर आपको 2 दिन काम करना है तो बताइए कितने घंटे हुआ? ये आप सोचिए।
हाफ वर्क देखा ही नहीं। तिरुभुवन यही छोटी छोटी गलती एग्जाम में करते हो, फिर आके पता लगता है कि ओहो मुझसे तो सर बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए। अमनदीप सिंह, लव यू भाई। लास्ट स्टेप मैं बता रहा हूं कि लास्ट स्टेप में 30 में 15/2 का भाग दिया है भाई, 15 से कट गया 2 बार, आंसर आ गया 4। ये क्वेश्चन बताइए आंसर क्या होगा। पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आने शुरू हो जाएं सीडीएस वाले जैसे, तो फिर जैसे आपका जीके में आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे ही मैथ्स में भी आने शुरू हो जाएं, तो मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा उसको जरूर फायदा मिले। ऑप्शन आगे तक जाएंगे इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन इतना बड़ा है कि नेक्स्ट पेज पर भी ऑप्शन पहुंचे हैं। एक ही पेज पर क्वेश्चन आए ही नहीं तो ऑप्शन अगले पेज पर भी अपने पास पहुंचा है। लेकिन क्वेश्चन क्योंकि यही है, मैं समझा देता हूं। ए और बी 24 दिन में, ए और बी जो है वो 24 दिन में फिनिश कर सकता है, और बी और सी जो है वो फिनिश कर देता है 36 डेज में। तो एलसीएम अपने पास आ गया 72। ये पेड़ लगाएगा 3 और ये पेड़ लगाएगा अपने पास 2। तो अब हमें पता ही नहीं है कि अपने पास यहाँ से तीनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, बी की कितनी होगी, सी की कितनी होगी, अलग अलग हमें नहीं पता। अगर सी प्लस ए देता तब तो सभी 2-2 बार आ जाते। यहाँ बी तो आ गया 2 बार और ए आया है, सी आया 1-1 बार, कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। तो दोनों से ही हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते। नॉट डिफाइन, जैसे अजरुद्दीन शाह ने लिख दिया, ये अपने पास आंसर आ गया। ऑप्शन सारे के सारे आप लोग 4 ऑप्शन जब पढ़ोगे तो आप लोग ढूंढ लोगे कि किसी से भी आंसर नहीं निकाला जा सकता, ये अपना आंसर आ जाएगा। एक कथन उपयोग में लिया जा सकता है, दोनों कथनों का साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, दोनों प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का साथ उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। किसी से भी हम लोग ये वाला नहीं निकाल सकते। आंसर बताओ ठीक है क्या? है बहुत आसान, लेकिन 4 ऑप्शन पढ़ने में ही बच्चे को टाइम लग जाएगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, निकाल सकता हूं नहीं निकाल सकता, ऐसे आ जाए। बहुत अच्छी बात आशुतोष भाई, मैथ्स अगर आपकी क्लियर हो रही है बहुत ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो है जो मैं आपको करवा के आया हूं, क्वेश्चन नंबर 16, वो अब फ्रैक्शन में दे दिया। बताओ ए और बी मिलकर, अब मैं टाइम बचाऊंगा, इस चीज को हम लोग लिखते हैं। चलो लिख ही देता हूं एक बार। ए प्लस बी 2/5 12 डेज में, बी प्लस सी 50/3%। ये बाद में तो मैं आपको सिखा दूंगा कि इसका फ्रैक्शन 1/6 होता है, लेकिन एक बार यही लिख देता हूं। और सी और ए मिलकर 13/30 भाग जो है वो 13 डेज में। 50 से कट जाएगा 2 बार, ये उधर जाकर पलट जाएगा। तो मुझे बताओ 5 गुना करोगे तो 60 में 2 का भाग दोगे, तो ए प्लस बी कंप्लीट कर रहे हैं 30 दिन में। बी प्लस सी ये उधर जाकर गुना 6/1 अगर आएगा तो 60 दिन में। और सी प्लस ए कंप्लीट कर रहा है 30 दिन में। अब मुझे बताओ क्या ए बी सी का पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया है? इसमें अगर किसी बच्चे को लगे कि सर ये डाउट है तो मुझसे पूछिए, नहीं तो जो 16 नंबर में पढ़ा कर आया हूं क्या वही क्वेश्चन नहीं बन गया है क्या? बताओ मुझे। चलिए अगला कर लीजिए। करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो, लगाओ दिमाग इस क्वेश्चन में। ए किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितना बी और सी मिलकर। अगर टाइम बराबर है तो एफिशिएंसी भी बराबर होगी। ए और बी मिलकर 10 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं और सी अकेला 50 दिन में। तो मुझे बताइए सबसे पहला काम एलसीएम जो कितना आ गया 50, ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 5, और ये कितना पेड़ लगाएगा? 1। तो ध्यान से समझना, आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ए और बी, ए किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी प्लस सी। तो एक काम अगर टाइम बराबर है तो पेड़ भी बराबर बराबर लगाएगा। तीनों मिलकर मुझे बताइए कितने पेड़ लगा रहे हैं? 6।
तीनों मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं? 6, और ए उतने ही लगा रहा है जितने बी प्लस सी, तो क्या 3 और 3 ही पेड़ लगाएंगे क्या? अगर टोटल 100 होता तो 50 और 50, टोटल अगर 20 होता तो 10 और 10, टोटल अगर 4 होता तो 2 और 2, 8 होता तो 4 और 4, अगर 20 होता तो 10 और 10। यहाँ पर 6 है, टोटल तीनों मिलकर 6 पेड़ लगा रहे हैं और ए उतने ही लगा रहा है जितने बी प्लस सी, तो ए भी 3 लगाएगा और बी प्लस सी भी 3 लगाएगा। बताओ ठीक है क्या? जहां पर सी का मान कितना है? 1, बी प्लस सी 3 पेड़ लगा रहे हैं, सी का मान 1 है, तो क्या बी का मान 2 होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 2 होगा। तो बताइए बी अकेला, तो बी अकेले का पूछा है, तो 50 को डिवाइड किससे कर दोगे? 2 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 25 दिन। ए का पूछता तो 3 का भाग दे देते। कुछ बच्चे अब क्वेश्चन करते हैं कि सर यहां से 3 और 3 कैसे आया? तो मैं ये कह रहा हूं तीनों का मिलाकर आपको टोटल अगर पता है, तीनों का मिलाकर आपको टोटल पता है कि 6 हैं, तो 6 को आधा आधा बांटोगे तो 3 और 3 ही तो होंगे। बताइए ये चीज क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ये अब अकेले अकेले का पूछ लिया है, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, संख्याएं फ्रैक्शन में भी हैं, तो मैंने वही क्वेश्चन वापस से लिख दिया कि ए अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा, बी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा और सी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा। तीनों क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए हैं। तो ये 37.5 को जो दूसरा है उसका मैं नीचे से अगर इससे पॉइंट हटा दूंगा तो 0, और 25 से कट रहा है अपने पास एक बार और 5 बार, और 5 से काटना पड़ेगा इसको, 75 और 5 से कट रहा है 2 बार। तो ए और बी का तो 50 दिन है। अब ये क्वेश्चन अगर खुद भी आप लोग करना चाहोगे तो क्वेश्चन सोल्व होगा 50 दिन। बी और सी का 37.5 को हम लोग बदल चुके हैं 75/2, और सी और ए मिलकर 30 दिन में। सबसे पहला काम एलसीएम, क्या 150 में काम चल जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर चल जाएगा सर। यहां डिवाइड करोगे तो 3 होगा, इसका भाग दोगे तो पलट कर ऊपर जाएगा 4 होगा, और इसका भाग दोगे तो 5 होगा, तो ये कितना हो गया अपने पास? 12। 12 में सर 2 बार तो ए आ चुका है, 2 बार बी आ चुका है, 2 बार सी आ चुका है, तो ए प्लस बी प्लस सी जो पेड़ लगाएंगे वो पेड़ लगाएंगे 6। 6 कहां से आया बताओ? प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? बताइए सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? ए प्लस बी प्लस सी 6 कहां से आया? अब अगर ए का पूछा है तो बी और सी का देख लो। बी और सी अगर 4 पेड़ लगा रहे हैं तो यहां पर ए कितने लगाएगा? 2। तो ए का अगर पूछा है तो 150 में 2 का भाग दे दो, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? ए का मान 75। 75 ओनली ए के ऑप्शन में है, ये आंसर आ गया। या ये तो आंसर आ गया ठीक है, लेकिन क्या बी अकेले का, सी अकेले का, बताओ वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो क्या? बताओ। हाँ और ना भाई बताते जाओ। क्या आप भाई डाउट भी नहीं पूछे चंदन तुझे तो नहीं भाई। आप एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी बच्चा एक दूसरे पर कमेंट नहीं कर सकता। जब भी बच्चे का क्वेश्चन जैसे अजीब है, कोई ऐसे ही क्वेश्चन है, तो मैं तो कुछ बोल दूं, स्टूडेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक दूसरे को, बच्चे को एक दूसरे को आप लोग मत बोला करो। सर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए टाइम दो, ठीक है भाई टाइम देता हूँ। अब ये सारे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अपने पास। यहाँ पर ये क्वेश्चन कर लीजिए 24। चलो करो, मैं टाइम देता हूँ, करो। टाइम दे रहा हूँ, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कीजिए। कुलदीप सिंह राजपूत सर, मैं आपसे 2020 में ऑफलाइन पढ़ा हूँ। कुलदीप बीच में कहाँ चले गए थे भाई? बिल्कुल बिग बाजार के सामने ब्रांच थी अपनी जयपुर में, कहाँ चले गए थे आप?
ए 15 दिन में, बी 12 दिन में। मेरे साथ साथ ही करो। एक बच्चा कह रहा है सर होमवर्क दे दीजिए, कहीं कहीं मैं दे दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चंस मेरे साथ साथ ही कीजिए भाई। आप मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस करो। आप करते नहीं हो आप में से कुछ बच्चे, तो मैं तो यहीं खूब सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा, उसको बाद में रिवीजन कर लेना आप लोग। क्या 120 काम चल जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये 8 होगा, ये 10 होगा, ये 6 होगा और ये 15 होगा। ए और डी जो टीम है वो विनस है। ए और डी कितने पेड़ लगाएगा? 23, ये विनस है अपने पास। उसके बाद यहां पर ये जो है बी और सी टीम मरकरी है। बी और सी कितने पेड़ लगाएंगे? 16, ये टीम है मरकरी। और ए और सी टीम मार्स है, और ए और सी जो है वो कितने पेड़ लगाएंगे? ए और सी, तो आप कहोगे सर 14 पेड़ लगाएंगे, ये अपने पास मार्स है। तो इन टीमों में से कौन सी टीम पहले किताब को टाइप करेगी जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी? क्या वही टीम सबसे पहले अपने पास टाइप करेगी क्या? मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी वही अपने पास सबसे पहले टाइप करेगा। तो आंसर मुझे बताइए विनस ही आ जाएगा क्या? एफिशिएंसी 23 का भाग दोगे, जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा वो सबसे बढ़िया जल्दी काम करेगा। बताओ ठीक है क्या? ओनली एफिशिएंसी निकालनी थी, बस लैंग्वेज है क्या? क्वेश्चन आसान नहीं है क्या? इससे पहले वाले भी अगर आप लोग देखोगे 3 क्वेश्चंस आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं आए हुए क्वेश्चंस। एक अपने पास 2 एनटीपीसी के हैं, 21, 22 और 23। तीनों क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं। कल आके मेरे पीछे मत पड़ जाना सर 21 भी बता दो, 22 भी बता दो, 23 भी बता दो। मैं विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन क्वेश्चंस आपको खुद को करने की कोशिश करनी है। देखिए इस टाइप से हम लोगों ने पहली फाइल में 24 क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोग आज की क्लास कल की क्लास से अच्छी गई होगी, और अगली क्लास कल और स्मूथ जाएगी और बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझ में आएगी। उम्मीद है आप लोग ये चीजें अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। कल फिर मिलते हैं हम लोग 7 बजे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और कल मेरी क्लास ध्यान रखना 7:15 पर भी स्टार्ट हो सकती है, एक बार देख लेना आप लोग। क्लास जरूर मैं लूंगा, लेकिन मेरी क्लास कल 7:15 पर भी स्टार्ट हो सकती है, याद रखिए। तो 7 बजे मैं नहीं आ पाऊं तो चिंता मत करना कि सर आज कैसे नहीं आए। या तो 7 बजे शुरू हो ही जाएगी, या फिर 7:15 पे मैं शुरू करूंगा कल। ध्यान रखना आप लोग। तो 7 बजे शुरू नहीं हो तो 7:15 पे शुरू होगी, फिर ध्यान रखना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलता है। ना रोहित, ओनली ऑफलाइन वाली ही कर लो। अगर ऑफलाइन सीट है तो वही सोल्व कर लो, सफिशियंट है भाई एसएससी के लिए। ऑफलाइन वाली सीट है तो उसी को कर लो। 4 से 5 बार करो, लेकिन 4 से 5 बार कीजिए भाई।